सुनकर जिस प्रकार मेरा हृदय स्पंदित हुआ वो आज तक कभी नहीं हुआ। जो विश्वास, जो संकल्प मैंने उन मुट्ठी भर वानरों की आंखों में देखा वो किसी के भी मन में भय उत्पन्न करने के लिए पर्याप्त है महाराज। और सबसे बड़ी बात, उन वानरों के नायक श्री राम, उन्हें भान है कि वो 10 लोकों के स्वामी के विरुद्ध खड़े हैं और उन्हें ज्ञान है कि उनकी शक्ति लंका के सामने न्यून है, पर न उनकी वाणी में कंपन था न दृष्टि में शंका। श्री राम क्षण भर के लिए भी विचलित न हुए, पर्वत के समान श्री राम अटल रहे। महाराज, मेरी समझ तो यही कहती है कि हमें देवी सीता को श्री राम को लौटा देना चाहिए। केवल राम है वो, एक वनवासी, एक शत्रु, लंका का, लंका की प्रजा का, लंकेश का, शूर्पणखा का, मेरे प्रिय अक्षय कुमार का। अगली बार यदि शत्रु का नाम आदर से लिया तो किसी का नाम लेने योग्य नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारी जीभ काटकर, आंखें नोचकर लंका के बीचों बीच खड़ा करूंगा ताकि लंका वासियों को पता लगे लंका के शत्रु की प्रशंसा करने वाले की क्या दशा होती है। समझे? उस वनवासी का विश्वास अच्छा लगा। समुद्र पर सेतु बांधना चाहता है। करने दो प्रयास, बांधने दो सेतु, आने दो लंका। मैं उसको उसके विश्वास सहित अपने बल के सागर में डुबा दूंगा। नहीं पिताश्री, यदि सेतु बन गया तो राम के विश्वास को नींव मिल जाएगी। उन वानरों का मनोबल कई गुना बढ़ जाएगा। नाग को फन उठाने से पूर्व ही कुचल देना चाहिए। लंका के युवराज को इतनी छोटी सी बात पर विचलित होना शोभा नहीं देता। कौन है वो? मूर्ख वानर और 2 वनवासियों का एक दल। आने दो उसे इस बात का ज्ञात नहीं कि वो अपने मृत्यु की ओर बढ़ रहा है। आने दो उसे। सीता को वचन देकर आया हूं कि राम का शीश काटकर विवाह का उपहार दूंगा उसे। आओ राम, आओ राम। रावण के आगे श्री राम की रणनीति खुल गई। वो श्री राम को मारने के लिए सज्ज बैठा है और आप मुस्कुरा रहे हैं। देवी, मेरे मुस्कुराने का कारण यह है कि रावण के पास सब कुछ होते हुए भी वो नहीं है जो श्री राम के पास है। धर्म युद्ध लड़ने की कला, सत्य पर विश्वास, अन्याय का प्रतिकार लेने का संकल्प। रावण अहंकार से ग्रस्त हो अपने स्वभाव से बंधा है। वहीं दूसरी ओर मेरे प्रभु श्री राम मर्यादा और धर्म के मार्ग पर चलते हुए अपने स्वभाव से बंधे हुए हैं। और अब जो होने जा रहा है, या यूं कहूं कि अब जो श्री राम और उनकी सेना करने जा रही है, वो इससे पहले ना तो कभी संसार में हुआ है और ना ही पुनः कभी होगा। श्री राम की ये वानर सेना अब जो करने जा रही है वो भक्ति की पराकाष्ठा है देवी।
जिसका साक्षी संसार का प्रत्येक राम भक्त बनेगा और जिसे ये संसार युगों युगों तक स्मरण रखेगा। ऐसा क्या होने वाला है? आप स्वयं ही देख लीजिए। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। आदर्श और मर्यादा की है ये कथा महापावनम। काट मद श्री से मिला दे श्रीमद् रामायणम श्रीमद् रामायणम। ये क्या है हनुमान? बस हो गया प्रभु, आप स्वयं ही देख लीजिए। इन पाषाणों पर मेरा नाम क्यों लिखा है? क्योंकि प्रभु जिसके साथ आपका नाम जुड़ जाए वो तो तर ही जाता है, भवसागर पार हो जाता है प्रभु, असंभव को संभव बना पाता है। नल और नील को मिले वरदान के कारण पत्थर तैरेंगे अवश्य, पर प्रभु आपका नाम लिखने से ये जुड़े रहेंगे, अटूट रहेंगे। इस पे चलने वाले वानर इस महायुद्ध की समस्या के सागर से तर जाएंगे। धनुष कोटि से लंका तक ये राम सेतु अनंत काल तक बना रहेगा प्रभु, और ये प्रतीक बनेगा कि प्रभु श्री राम के साथ जुड़ने से हर संकट से सागर को पार किया जा सकता है।
सब लगे बनाने राम से तू जहाँ जाओ राह वहाँ होगी। तुम वीर पुरुष तुम पराक्रमी तुम मर्यादा के हो स्वामी, साथ तुम्हारा जिसके साथ तुम संकट हर लो आगामी। मन में है विश्वास तो आकाश में परचम लहरेगा, जब होगी जीत तो हर दिशा में राम नाम गूंजेगा। होगा सीता राम का मिलन, वो पर्वत पिघलेंगे, राम की सेना जीतेगी और ध्वज हवा में लहरेंगे। राम राम कहो जय श्री राम, दशरथ नंदन राजा राम। राम नाम भजते हनुमान, पवन बिहारी राजा राम। राम राम कहो जय श्री राम, दशरथ नंदन राजा राम। राम नाम भजते हनुमान, पवन बिहारी राजा राम। सुना तुमने? राम और उनकी वानर सेना ने सेतु बनाना आरंभ कर दिया है। संसार में ऐसा संभव प्रयास कभी नहीं हुआ। सागर पर सेतु। श्री राम। जन्म जन्म का है ये संगम, राम रतन सीता वैभव धन। अति उत्तम नल और नील, तुम दोनों के नेतृत्व में हम शीघ्र ही ये सेतु अवश्य बना लेंगे। सब प्रभु श्री राम की कृपा है हनुमान जी। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। पिताश्री उचित नहीं कर रहे, अपने शत्रु के बल को कम आंक रहे हैं वो। क्यों नहीं समझ पा रहे हैं कि यदि अब हमने कुछ नहीं किया तो अनर्थ हो जाएगा। यही भय तो मुझे खाए जा रहा है पुत्र। पुनः महादेव की पूजा करते हुए मुझे भी यही आभास हुआ कि महादेव हमें कोई संकेत दे रहे हैं। पुत्र, वो राम कोई और नहीं, नर के रूप में नारायण है। बस कीजिए मां, बस। क्यों एक नर को नारायण बना रही हैं आप? ठीक है, अब आपकी इस चिंता को मैं ही दूर करूंगा। मैं उस राम को लंका में आने ही नहीं दूंगा। ये सिद्ध कर दूंगा मैं कि वो केवल एक तुच्छ मानव है और कुछ भी नहीं। पिताश्री को सूचित किए बिना मुझसे जो कुछ भी बन पड़ेगा मैं करूंगा।
अरे छुटकी, तुम दूर जाओ। यहाँ किसी पाषाण के नीचे आ जाओगी तो दब जाओगी। देखो तो, मुख में माटी लेकर जा रही है, जैसे इसकी चुटकी भर माटी से सेतु बन जाएगा। हाँ, हम तो बेकार में अपना समय व्यर्थ कर रहे हैं। देखो कितनी बार यहाँ से इधर उधर करना पड़ा। हमारे उद्देश्य में सहयोग के लिए धन्यवाद। प्रभु, इसके मुख में चुटकी भर रेत आती है और आप धन्यवाद कह रहे हैं। ये छोटी सी गिलहरी क्या सहायता करेगी? ये तो उल्टा हमारा मार्ग बाधित करेगी। महत्वपूर्ण ये नहीं कि कौन कितना सक्षम है, कितनी मात्रा में कार्य कर सकता है। महत्वपूर्ण ये कौन अपनी पूरी शक्ति लगाकर अपना कर्तव्य पूरा करने में लगा है। आप वानर हैं, बलि और कदकाठी में भी बड़े हैं, परंतु इस गिलहरी ने अपने आकार की चिंता ना करते हुए अपना कर्तव्य पूर्ण करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इस छोटी सी गिलहरी का निश्चय उन विशाल चट्टानों से भी अटल है जो आप लाए। जब उद्देश्य इतना विशाल हो तो छोटे से छोटा प्रयास भी महत्वपूर्ण होता है। इस गिलहरी के प्रयास का केवल मुझे ही नहीं, आप सभी को सम्मान करना चाहिए। जाओ, अपना धर्म निभाओ, अपना कर्म करो। भगवान के अवतार का केवल नहीं गुणगान है, कैसे नारायण बने नर इसका। मेरे आभार का प्रतीक मेरी उंगलियों का चिन्ह सदा इस जाति पर रहेगा। श्री राम।
कार्य बड़ा है और करना भी चपलता से है। तुम्हारे अतिरिक्त और किसी पर विश्वास नहीं किया जा सकता। सिंहनंद, जाओ, अपनी अदृश्य होने की शक्ति का प्रयोग करो, उस राम को खोज निकालो और उसकी हत्या कर दो। अरे छुटकी, तुम दूर जाओ। यहाँ किसी पाषाण के नीचे आ जाओगी तो दब जाओगी। देखो तो, मुख में माटी लेकर जा रही है, जैसे इसकी चुटकी भर माटी से सेतु बन जाएगा। हाँ, हम तो बेकार में अपना समय व्यर्थ कर रहे हैं। देखो कितनी बार यहाँ से इधर उधर करना पड़ा। हमारे उद्देश्य में सहयोग के लिए धन्यवाद। प्रभु, इसके मुख में चुटकी भर रेत आती है और आप धन्यवाद कह रहे हैं। ये छोटी सी गिलहरी क्या सहायता करेगी? ये तो उल्टा हमारा मार्ग बाधित करेगी। महत्वपूर्ण ये नहीं कि कौन कितना सक्षम है, कितनी मात्रा में कार्य कर सकता है। महत्वपूर्ण ये कौन अपनी पूरी शक्ति लगाकर अपना कर्तव्य पूरा करने में लगा है। आप वानर हैं, बलि और कदकाठी में भी बड़े हैं, परंतु इस गिलहरी ने अपने आकार की चिंता ना करते हुए अपना कर्तव्य पूर्ण करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इस छोटी सी गिलहरी का निश्चय उन विशाल चट्टानों से भी अटल है जो आप लाए। जब उद्देश्य इतना विशाल हो तो छोटे से छोटा प्रयास भी महत्वपूर्ण होता है। इस गिलहरी के प्रयास का केवल मुझे ही नहीं, आप सभी को सम्मान करना चाहिए। जाओ, अपना धर्म निभाओ, अपना कर्म करो। भगवान के अवतार का केवल नहीं गुणगान है, कैसे नारायण बने नर इसका। मेरे आभार का प्रतीक मेरी उंगलियों का चिन्ह सदा इस जाति पर रहेगा। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 55 कोस, 90 परिदेश और 8 रज्जू, लगभग 56 कोस हुए। अर्थात 14 योजन। 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 जय श्री राम। जय श्री राम। उत्साह अच्छी बात है, किंतु अभी कार्य शेष है। एक दिन में केवल 14 योजन सेतु बनाया है हमने। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जब तक 100 योजन सेतु पूर्ण नहीं हो जाता, तब तक हमारे हाथों को रोकना नहीं है। प्रभु श्री राम का नाम लो और कार्य को आगे बढ़ाओ। जय श्री राम। 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 कहाँ होगा वो राम? उसे ढूंढकर उसका अंत कर दूंगा। कल का सूर्योदय नहीं देख पाएगा वो। भैया, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। प्रभु, कहो लक्ष्मण, सब कुशल तो है ना? सेतु निर्माण का काम ठीक हो रहा है ना? भैया, आज कुल केवल 14 योजन ही सेतु का निर्माण हुआ है। आराम बच्चा है लक्ष्मण। 14 योजन की दूरी का प्रयास पर्याप्त है। पर्याप्त नहीं है भैया, हमारे पास समय ही पर्याप्त नहीं है। यदि इसी गति से काम चलता रहा तो सप्ताह से भी अधिक भर का समय लग जाएगा मात्र सेतु निर्माण करने में। एक एक दिन महत्वपूर्ण है भैया। यदि 14 वर्ष पूरे होने से पूर्व हम अयोध्या नहीं पहुंचे तो वहां अयोध्या में भरत भैया अपने प्राण इन बचे कुछ दिनों में ही हमें ये सेतु निर्माण करके लंका तक पहुंचना है। लंका की समस्त सेना के साथ उस रावण को परास्त करना है, भाभी माँ को वहां से मुक्त करा कर लाना है और अयोध्या भी पहुंचना है। भैया, अब तो हमारे लिए एक एक क्षण महत्वपूर्ण है और आप कह रहे हैं कि 14 योजन सेतु निर्माण पर्याप्त है। नहीं भैया, ये गति पर्याप्त नहीं है भैया। लक्ष्मण मित्र, मेरे साथ चलिए, आपको कुछ दिखाना है। आओ लक्ष्मण। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। आदर्श और मर्यादा की है ये कथा महापावनम। काट मद श्री से मिला दे श्रीमद् रामायणम। श्रीमद् रामायणम। सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया
देखिए प्रभु, हमारे वीर वानर क्षण भर के लिए भी नहीं रुक रहे। दिन रात सेतु बनाने में लगे। तो समस्या क्या है मित्र? सामग्री। 100 योजन सेतु निर्माण के लिए पत्थर पर्याप्त नहीं है। अब सोचने का समय नहीं है भैया। हमने वरुण देव की प्रार्थना भी कर ली और उनके मत अनुसार सेतु निर्माण का प्रयास भी कर लिया, परंतु फिर भी समस्या वही की वही है। दिन प्रतिदिन हमारा समय और व्यर्थ होता चला जा रहा है। मेरी बात मानिए भैया, इस समस्या का अब एक ही समाधान है। इस समुद्र को सुखाकर इस पर मार्ग बनाते हैं। इसको बनाने में आपको क्षण भर का ही समय लगेगा बस। कुछ क्षणों की उत्तेजना का दंड युगों युगों तक भुगतना पड़ता है लक्ष्मण। कुछ क्षण में लंका तक जाने का मार्ग तो बन जाएगा, परंतु संसार के सामने एक और मार्ग खुल जाएगा कि जब भी कोई समस्या आए तो प्रयास नहीं, क्रोध का उपयोग करो। और यह मार्ग संसार के नाश का कारण बनेगा लक्ष्मण। लक्ष्मण, हमें वो नहीं करना है जो सरल है, हमें वो करना है जो शुभ है। अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए इस धर्म युद्ध में हम अधर्म का प्रयोग नहीं करेंगे। किंतु बिना चट्टानों के ये सेतु बनाने का कार्य पूर्ण कैसे होगा? और दूसरे क्षेत्रों से चट्टान लाने में तो बहुत अधिक समय व्यर्थ हो जाएगा। लक्ष्मण, सेतु के निर्माण का काम नहीं रुकेगा। बल्कि और गति से आगे बढ़ेगा। आवश्यक पाषाणों की पूर्ति करने के लिए यदि स्वयं हिमालय को भी यहां आना पड़े तो वो आएंगे, पर लंका तक सेतु अवश्य बनेगा। किंतु ये संभव कैसे होगा भैया? इसका उत्तर तो स्वयं हनुमान देंगे। जो मेरे प्रभु ने कह दिया उस पे ना कोई प्रश्न है और ना ही कोई उत्तर। प्रभु श्री राम का कार्य पूर्ण करने के लिए स्वयं हिमालय आएगा। जय श्री राम। सागर जय कपीस द्युलोक उजागर रामदूत अतुलित बलधामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। तो ये है राम। ये किस बालक को मारने भेज दिया युवराज मेघनाद ने? क्या हुआ भैया? कुछ नहीं लक्ष्मण, तुम वहां निरीक्षण करो कि सेतु का निर्माण ठीक से हो रहा है कि नहीं। वानरों का उत्साह बढ़ा। जो आ गया भैया। जिसे ढूंढ रहे हो वो यहां है, सामना करो।
अदृश्य होकर लड़ने में कैसी वीरता। छिपकर वो लड़ते हैं जो या तो भयभीत हो या जिन्हें स्वयं पर विश्वास ना हो। यदि यश चाहते हो तो प्रकट हो जाओ। मुझे ना यश चाहिए ना प्रवचन। छल से या बल से लक्ष्य पूरा करना है, जो है तुम्हारा अंत। प्रभु श्री राम किससे लड़ रहे हैं? यहाँ तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसे अदृश्य मायावी से जीतना तो असंभव है। आइए भैया, हम दोनों मिलकर इस मायावी को घेरते हैं। नहीं लक्ष्मण, ये मुझसे लड़ने आया है। ये कितनी भी माया दिखाए, परंतु मैं धर्म युद्ध लड़ूंगा अकेले। कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। किंतु भैया मैं जो आ गया भैया। जय श्री राम। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। अंतिम चेतावनी दे रहा हूं, यदि आत्मसमर्पण करोगे तो प्राण नहीं लूंगा तुम्हारे। अपना अंतिम अवसर गवा चुके हो तुम। मेरे पास अब कोई मार्ग नहीं है।